नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले शनिवार के अंक में हमने एक मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करा था और वो मुद्दा था गुराड़िया बाईपास पर स्थित शहीद पार्क। जब ये शहीद पार्क बना था, कई सपने देखे गए थे और कई उद्देश्यों के साथ इस पार्क की स्थापना की गई थी, मगर आज ये बदहाली की स्थिति के अंदर है। और हमने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को नमन भी किया, को याद भी किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की कसम भी खाई। मगर जब आप मंदसौर के गुराड़िया बाईपास पर इन बनी हुई दुकानों के पीछे यदि आप आते हैं या आपको कुछ जानकारी है तो यह आपको आकर मालूम पड़ेगा कि हम शहीदों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। यह है मंदसौर का 1987 में बना हुआ शहीद पार्क। जी हाँ, मंदसौर में भी शहीद पार्क है, मगर आज इसकी बदहाली देखकर आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम जो राष्ट्रीय पर्वों पर अपने शहीदों को याद करते हैं, क्या हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं या सिर्फ थोती बातें करते हैं। आइए, स्वागत है आपका मंदसौर के इस टूटे फूटे शहीद पार्क में, जो शासकीय बेरुखी का शिकार है। इसी बाबत हमने अपनी वो रिपोर्ट पेश करी थी, जिसको देखकर मंदसौर के प्रखर विद्वान और समाज सेवी BS सिसोदिया के मन में कुछ बात है जो हमसे शेयर करना चाहते हैं। अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने हमें बताया कि इसके लिए वो पहले प्रयास कर चुके थे, काफी प्रयास भी किए उन्होंने, मगर बीच में कुछ गति अवरोध आने के कारण वहाँ का काम रुक गया और एक बार फिर इस कार्यक्रम को देखने के बाद में वो उस पार्क की दुर्दशा को खत्म करने का अपने संगठन के माध्यम से काम करेंगे। इस वक्त हम आप ही के पास बैठे हुए हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आपकी जो भावना थी शहीद पार्क को लेकर, जो मंदसौर की लोगों की जो भावना है, जो उद्देश्य लेकर इस पार्क की स्थापना की गई थी, उसको लेकर आज आपके दिल में क्या जो आपने कार्यक्रम देखा, उसकी बदहाली का कार्यक्रम देखा? पहले तो मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने शहीद पार्क जैसी जगह के लिए, जहाँ की आम आदमी को जानकारी में नहीं था, वो बात आपने उठाई। उससे क्या हुआ कि शहर में काफ़ी अच्छी जागरूकता फैली कि यार शहीद पार्क कहाँ है, किस जगह है और शहीद पार्क इसका नाम क्यों दिया गया। आपने उस दिन बड़े विस्तृत और अच्छे ढंग से आईना कार्यक्रम के माध्यम से प्रचारित किया था कि ये बुनियाखेड़ी स्थान है, यहाँ बाईपास है, गुराड़िया दीदा, इस पर जो बालाजी का मंदिर है हनुमान जी का, उसके सामने जो स्थान है वो शहीद पार्क के नाम से है। और शहीद पार्क के नाम से हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, कुछ पहले पता थी, लेकिन आपके कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें नई नई हमने भी जोड़ी है। इससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँगा कि शहीद पार्क जो है उसके लिए हमने आज से करीबन 4 साल पहले प्रयास किया है। प्रयास ये किया है कि यहाँ शहीद पार्क को अच्छी तरह से डेवलप करके यहाँ एक बुनियाखेड़ी चौराहे पे क्रांतिकारी चौराहे के नाम से बने, ताकि शहर में जो लोग एंट्री होती है बाईपास के वहाँ से, तो मंदसौर में अपनी आपकी पहचान दिखे कि ये शहर क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है, यहाँ शहीद पार्क है, यहाँ और कोई बच्चे को जो झूला चक्री जो भी साधन हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बात को कलेक्टर साहब के नॉलेज में लाया, ज्ञापन दिया। हम लोग सर बीच में थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि दसपुर जागृति संगठन के माध्यम से काम करते हैं। मंदसौर शहर में दसपुर जागृति संगठन है, उसका काम ये है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है और उसमें सब गणमान्य लोग, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, व्याख्याता, सम्मान आपके अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति जो गणमान्य शहर के लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से संगठन चल रहा है। इस संगठन में हमने 5 काम किए हैं। इससे पहले जो शहीद पार्क का, इसलिए पहले आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा कि एक हमने नीचे आजाद सम्राट रोड पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति जो भावराज से लाकर यहाँ स्थापित करने का पूरा प्रयास किया और आज चालू है। लक्ष्मीबाई चौराहा बनाया, लक्ष्मीबाई की स्थापित है। तीसरा आपका हमारा उधम सिंह। चौथा जो आपने प्रपोजल उठाया, यही प्रपोजल के लिए हम प्रयासरत है बुनियाखेड़ी चौराहे पे बन जाए। 5वां हमारा सब्जेक्ट है कि मैनपुरी आश्रम को जो है, मैनपुरी आश्रम के सामने गेट है, जैसे ही पशुपतिनाथ पे एंट्री होते, जैसा आप बाईपास पे ये एरिया शहीद पार्क का डेवलप करना चाहते हैं, इसी तरह उधर से भी मंदसौर में बाईपास से जब कोई आदमी आएगा तो वहाँ मैनपुरी चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लग जाएगी। तो दोनों साइड से आपका जो प्रयास है वहाँ और यहाँ लग जाएगी, तो शहर में एक अपने आप को नई चीज़ देखने को मिलेगी। जब शहर में एंट्री होगी तो उसकी एक अलग ही पहचान दिखेगी। तो ये सोच के अब रहा सवाल सर शहीद पार्क के संबंध में। शहीद पार्क की आपने बात उठाई, बहुत विस्तृत रूप से उठाई।
मैं आपसे अर्ज करूँगा कि शहीद पार्क के लिए हमने अपना प्रयास पहले भी किया, अभी भी किया, लेकिन कुछ अवधारणा या कुछ अवरोध इसलिए आ गए थे कि पहले नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हुए थे और नगर पालिका के चुनाव की वजह से हमारी फाइलें पेंडिंग पड़ी है। प्रशासन के पास भी हम लोग गए, प्रशासन ने भी पूरा सहयोग का आश्वासन दे रखा है कि इसको अपन जागृत करेंगे। बुराड़िया दीदा जिसका जो एरिया हमारा सरपंच एरिया, ग्राम पंचायत एरिया लगता है, उसमें भी हमने वहाँ के सरपंच लोगों से सहयोग के संपर्क किया, सहयोग की अपेक्षा करी। उनने भी आश्वस्त किया सर आप ये करें। वहाँ भी पंचायत चुनाव की वजह से हमारी फाइल पेंडिंग पड़ी थी। अब वो फाइल, अब नया सरपंच बन गया है, हमारी चर्चा हो गई है, वो भी चाहता है कि सर इसको बिल्कुल अच्छे डेवलप करें। तो आप, हम, मीडिया, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सब मिलकर सर इस शहीद पार्क को करेंगे ताकि अपने आप मंदसौर में एक पहचान बन जाए। जी सर, बहुत धन्यवाद आपको। आपकी जो भावना, आपके संगठन की जो भावना है, ये मंदसौर को एक नई पहचान देने वाली भावना है। शहीद पार्क की जो स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य भी ये था कि शहीदों की गाँवों की मिट्टी लाकर हम उसको यहाँ पर रखेंगे, उनके स्मृति चिन्ह यहाँ पर रखेंगे या उनसे जुड़ी हुई यादों को यहाँ पे हम इकट्ठा करके और उनको हम यहाँ पर रखेंगे। आज वो बदहाली की हालत में मगर अब लगता है कि दशपुर जागृति संगठन के माध्यम से इस पार्क की दशा खत्म होगी। ये दशा जो बदहाल दशा है, ये समाप्त होगी और एक हमें उन्नत स्वरूप में ये बगीचा देखने में आएगा। हालांकि आज की तारीख में बहुत से लोगों को पता ही नहीं सर ये मंदसौर में शहीद पार्क के नाम की कोई जगह भी है, क्योंकि इतना बियाबान हो चुका है और इतना जर्जर अवस्था में हो चुका है कि वहाँ कोई जाना पसंद करता ही नहीं है। असामाजिक तत्वों का वो आज भी अड्डा बना हुआ है। सर धन्यवाद कि आप अतिशीघ्र दशपुर नगर की जो पहचान बने शहीद पार्क, उसके लिए आप जल्दी काम करें और लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलश्रेष्ठ साहब और आपकी टीम को और प्रशासन को कि इस बात के लिए जो मेरी चर्चा हुई आपको मैंने एक, जैसा आपका सैटरडे को कार्यक्रम देखा था, उसके बाद मैंने कई लोगों को संदेश भेज चुका हूँ और अन्य लोगों की भी जो भी संपर्क सूत्र या प्रतिक्रिया आई है, सब चाहते हैं कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जुल्म करके इस जगह का भुन्याखेड़ी नाम भुन्य करके रख दिया था, बड़ी मुश्किल से इस लोगों को जान पहचान संपर्क कर पुराए के लोगों ने वहाँ एक स्मारक चिन्ह बनाया था। आपने एक वहाँ वो जो स्मारक टाइप बना हुआ है, उससे मालूम पड़ता है कि ये बहुत पुरानी बात है और उस पुराने समय में लोगों ने ये पहचान बनाने के लिए 2-2,500 लोगों का आपने बताया था कि वहाँ लोग शहीद हुए हैं। ये सब चीज़ें इतिहास में है, इसमें कोई उल्लेख करने वाली अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने संकल्प लिया है और सेकंड बार भी आप मेरे से चर्चा करके कर रहे हैं, मैं और उम्मीद करूंगा कि एक बार आप हम में बैठ के फाइल प्रशासन से चर्चा करके इस बात को मंदसौर की एक अलग पहचान बनाने के लिए फिर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।